इस वीडियो में जानेंगे कि वर्ब्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और ढेर सारे एग्जाम्पल्स। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम जानें कि वर्ब्स क्या होते हैं, आइए जानते हैं कि वर्ब्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। सारी इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। क्यों? क्योंकि वर्ब्स की दो इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती हैं। पहली क्वालिटी, कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के कंप्लीट नहीं माना जाता, और दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि वर्ब्स में टेंसेस होते हैं। किसी भी पार्ट ऑफ स्पीच में टेंस नहीं होते। तो अगर हम वर्ब्स को सही से समझ लेंगे तो हम टेंसेस को भी बेटर समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं वर्ब्स होते क्या हैं। हम लोग वर्ब्स को डिफाइन करते हैं एज वर्ड्स ऑफ स्टेट और एक्शन। सिंपली एक्शन बताने वाले वर्ड्स और स्टेट बताने वाले वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं। आइए सेंटेंसेस से देखते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, आई लाइक आइसक्रीम। अब इस सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा है? कोई काम नहीं हो रहा है। इस सेंटेंस में मैं अपनी पसंद बता रहा हूं कि मुझे आइसक्रीम्स पसंद है। तो लाइक जो वर्ब है यहाँ पे वो एक स्टेट वर्ब हुआ, जो कि कोई काम नहीं हो रहा है लेकिन एक लाइकिंग बताई जा रही है, एक पसंद बताई जा रही है। ऐसे मैं अगर कहूँ आई हैव अ कार, तो यहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा, मैं अपनी ओनरशिप बता रहा हूँ कि आई ओन अ कार। तो ऐसे ही वर्ड्स जो स्टेट बताते हैं, जो किसी चीज़ को बताते हैं जहाँ कुछ एक्शन नहीं हो रहा होता, वो वर्ब्स स्टेट वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स कहलाते हैं। तो फिर एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? एक्शन वर्ब्स आप सिंपली जानते हैं, जितने भी वर्ब्स जो एक्शन बताते हैं, ही इज स्विमिंग इन द लेक, दे आर प्लेइंग इन द पार्क। तो यहाँ स्विम और प्ले, ये जो वर्ब्स हुए, ये कुछ एक्शन बता रहे हैं। ये एक्शन बताने वाले वर्ड्स एक्शन वर्ब्स या डायनामिक वर्ब्स कहलाते हैं। तो ये तो कहानी हुई स्टेट वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स की। हम आगे जानते हैं कि मेन और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं। अब हेल्पिंग से आप ये ना समझिएगा कि कोई ये साइड हीरो है, ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट वर्ब है। एक सेंटेंस देखिए, हमने बात करी थी ही इज प्लेइंग। अब यहाँ पे मेन काम क्या हो रहा है? ही, जो एक ये लड़का है, वो खेल रहा है, प्लेइंग। तो प्लेइंग तो प्ले तो मेन वर्ब हो गया, मेन काम ये हो रहा है। लेकिन इज जो है इसको हेल्प कर रहा है, लेकिन इज हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? पहली चीज कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, ही जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम कहते दे आर प्लेइंग। तो इज हमें सिंगुलरिटी बता रहा है। दूसरा, इज हमें टेंस बता रहा है। अगर ये पास्ट टेंस होता तो हम कहते ही वॉज प्लेइंग। तो हेल्पिंग वर्ब्स को ये मत समझिएगा कि ये कोई छोटे वर्ब हैं या बहुत इंफीरियर हैं, इनका भी बहुत काम है। तो इज, डू और हैव काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं, जो कि हमें नेगेटिव्स भी बताते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन पूछने में भी हेल्प करते हैं। जैसे मैं अगर कहूँ आई हैव अ कार, तो यहाँ पे हैव मेन वर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हैव ओनरशिप की बात कर रहा है, आई हैव अ कार। तो ये मत सोचिएगा कि हमेशा कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब ही होगा या कोई वर्ब मेन वर्ब ही होगा। आप सेंटेंस में उसका रोल देखें और तब जानें। लेकिन अक्सर, जी हाँ, इज, डू, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स का काम करते हैं। तो ये बात हुई हेल्पिंग वर्ब्स की। जो मेन काम दिख रहा है, जिस चीज़ से हो रहा है, वो आपके मेन वर्ब्स हुए। हेल्पिंग वर्ब्स को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। तो मोडल वर्ब्स क्या होते हैं? अब मोडल वर्ब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्ड्स आपको भले ही थोड़े अटपटे कुछ लग रहे हों अगर आप पहली बार देख रहे हैं या आपने ज़्यादा इससे फेमिलियर नहीं हैं, लेकिन ये वर्ड्स जैसे भी लगें, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। मोडल वर्ब्स सेंटेंस का मूड बताते हैं। अब मूड से क्या मतलब हुआ? ये परमिशन भी बता सकते हैं, ये कोई रिक्वेस्ट भी बता सकते हैं, ये एबिलिटी भी बता सकते हैं। आपने ये सारे वर्ड्स सुने होंगे, कैन, कुड, विल, वुड, शुड, मस्ट। ये सब मोडल वर्ब्स की कैटेगरी में आते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ इंडिया माइट विन द वर्ल्ड कप, इससे सेंटेंस का मेरा मूड क्या है? मैं क्या पक्का हूँ यहाँ पे? मैं श्योर हूँ? नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। लेकिन वहीं मैं कहूँ इंडिया विल विन द वर्ल्ड कप, तो काफ़ी सर्टेनिटी दिखती है, मुझे पक्का है, मुझे भरोसे के साथ कह रहा हूँ कि इंडिया वर्ल्ड कप जीत। तो हमने यहाँ पे पॉसिबिलिटी के साथ खेला,
हमने माइट कहा तो हमें लगा शायद हो सकता है, लेकिन हम अगर इंडिया विल कह रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि हाँ इंडिया पक्का जीतेगी। इसी तरीके से ये सारे वर्ड्स एबिलिटी बता सकते हैं। मान लीजिए मैं कहूँ माई सिस्टर कैन प्ले टेनिस, तो मैं यहाँ एबिलिटी बता रहा हूँ, अपनी सिस्टर की एबिलिटी बताता हूँ कि शी कैन प्ले टेनिस, वो टेनिस खेल सकती है। तो ये सारे वर्ड्स जो एबिलिटी, परमिशन या अलग तरीके की रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें बताते हैं, वो हमारे मोडल वर्ब्स हैं। नेक्स्ट आते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स में। अब ये नाम भी काफ़ी अटपटे लग सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। ट्रांजिटिव वर्ब्स अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूँ गौरव किक्ड, तो आप मुझसे पूछेंगे गौरव किक्ड व्हाट? गौरव ने किस चीज़ को या किस इंसान को किक किया? तो इसमें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट लग रही है। तो अगर मैं कहूँ गौरव किक द बॉल, तो आप कहेंगे हाँ भाई बात ठीक है। तो द बॉल यहाँ पे जो बॉल है वो एक ऑब्जेक्ट हुआ, गौरव किक द बॉल। बॉल हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, किक हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। तो किक को एक और ऑब्जेक्ट चाहिए तभी वो पूरा लगता है। लेकिन अगर मैं कहूँ गौरव लाफ्ड, तो इसमें आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि गौरव लाफ्ड व्हाट या गौरव लाफ्ड हु। ये वर्ब्स जिनको तो मैंने एक लिस्ट दे रखी है आपके सामने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की, जो जनरली ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के फॉर्म में यूज होते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स को किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती अपने सेंटेंस को पूरा करने के लिए, वहीं पे ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। एक मिस्टेक जो अधिकतर लर्नर्स करते हैं, आप ना करें, वो ये है कि एक सेंटेंस देखिए, अगर मैं यहां पे ये कहता हूं he climbed and escaped। अब climbed यहां पे एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो सेंटेंस अधूरा लगता है। अगर मैं कहूं he climbed over the wall and escaped, तो हमने climb को एक ऑब्जेक्ट दिया, वॉल, कि वो दीवार पे चढ़ के भाग गया। तो ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये ध्यान रखें कि ऑब्जेक्ट जरूर मेंशन करें, तभी उनका मीनिंग क्लियर होता है। तो ये बात हुई ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स की। अब रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? ये भी कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इनको जानने के लिए हमें वर्ब की फॉर्म्स को समझना होगा। वर्ब की 5 फॉर्म्स हैं, V1 से V5। V1 जो कि है रूट फॉर्म या बेस फॉर्म, V2 है सिंपल पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रेजेंट और V5 प्रेजेंट पार्टिसिपल या ING फॉर्म। अब अगर आप बेस फॉर्म में कुछ ED या D लगा के या IED लगा के एक सिस्टम फॉलो करके V2 और V3 बना पाएं, तब तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, नहीं तो वो इर्रेगुलर की श्रेणी में आते हैं। आइए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक वर्ब लेते हैं, रेगुलर वर्ब है मूव, V2 फॉर्म है मूव्ड, V3 फॉर्म भी है मूव्ड, V4 है मूव्स और V5 है मूविंग। ऐसे ही कॉल देखते हैं, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्स और कॉलिंग, V5 फॉर्म कॉलिंग। तो आप देख सकते हैं कि V2 और V3 कैसे बने हैं। V1 में जो बेस फॉर्म है उसमें हमने ED लगाया और ये दोनों ही बन गए, तो ये दोनों सेम भी हैं। तो कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉल्स और कॉलिंग, ये हमारे V1 से V5 हो गए। तो इस तरीके के वर्ब्स आते हैं रेगुलर वर्ब्स की श्रेणी में। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या हैं? जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते। एक वर्ब देखिए बाइट, बाइट है इसका रूट फॉर्म। जो V2 फॉर्म है वो है बिट, जो V3 है वो है बिटन, जो V4 है वो है बाइट्स और V5 है बाइटिंग। ऐसे ही ईट एक बहुत सिंपल वर्ब है, रूट फॉर्म है ईट, पास्ट आता है इसका एट, V3 है ईटन, V4 है ईट्स और V5 है ईटिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब्स की श्रेणी में आते हैं। मैंने आपके लिए इर्रेगुलर वर्ब्स और रेगुलर वर्ब्स के PDF अटैच करे हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं, उसको फ्री से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इसको याद करने और इसको एक्सपीरियंस करने के अलावा कोई तरीका नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें कि कोई तरीका बताइए कि इर्रेगुलर वर्ब्स के V2, V3, V4 पता चल जाए, कोई ऐसा पैटर्न है,
ये इर्रेगुलर कहलाते ही इसलिए हैं क्योंकि इनमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो आपको ये अपने एक्सपीरियंस से जितना पढ़ेंगे, जितनी रीडिंग करेंगे, जितने इन वर्ड के अक्रॉस आएंगे, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी। तो मैंने रेगुलर वर्ब्स के V1 से V5 और इर्रेगुलर वर्ब्स के जो कॉमनली यूज़ होने वाले इर्रेगुलर और रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी टेबल्स अटैच कर दी हैं, आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक क्विक समरी देखते हैं आज की क्या हमने पढ़ा और उसको एक मिनट के अंदर समराइज करते हैं। हमने पहले पढ़ा वर्ब्स कितने तरीके के होते हैं, दो मेन टाइप हमने देखे, एक्शन वर्ब्स और स्टेट वर्ब्स। स्टेट वर्ब्स जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है जैसे हैव या लाइक। एक्शन वर्ब्स जहाँ काम हो रहा है, प्ले, स्विम टाइप। मेन और हेल्पिंग वर्ब्स देखे जहाँ हेल्पिंग वर्ब्स हमें बताते हैं, टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सिंगुलैरिटी प्लुरैलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, किसी क्वेश्चन को पूछने में हेल्प कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स देखे हमने जैसे कैन, कुड, वुड, शुड, विल, मस्ट, जो कि हमें मूड के बारे में बताते हैं कि परमिशन, एबिलिटी, ऑब्लिगेशंस, रिक्वेस्ट, इन सब के बारे में हमें सेंटेंस में इंफॉर्मेशन देते हैं। फिर हमने ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखे। ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, हमने एग्जाम्पल देखा, ही क्लाइम्ड ओवर द वॉल एंड एस्केप्ड। हमने इनट्रांजिटिव वर्ब्स देखे जो जैसे कि ग्रो, लिव, लाफ, इनके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। रेगुलर और इररेगुलर वर्ब्स हमने देखे वर्ब के फॉर्म्स हैं 5 तरीके के। अगर एक पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है स्पेशली V2 और V3 फॉर्म में तो वो इररेगुलर वर्ब्स हैं। अगर पैटर्न फॉलो हो रहा है तो वो रेगुलर वर्ब्स। तो ये तो हुआ एक ओवरऑल वर्ब्स का डिस्क्रिप्शन। मैं आगे चल के इन सब पे भी डिटेल वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको मॉडल वर्ब्स के कैन और कुड की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे सकूंगा। अभी एक वर्ब का ओवरव्यू आपने देखा। इसके बाद आपके कोई क्वेश्चंस हो स्पेसिफिक, मुझे कमेंट्स में बताइए। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वहाँ पे आंसर्स दे सकूं, और अगर आंसर थोड़ा बड़ा होगा जिसके लिए एक वीडियो की रिक्वायरमेंट होगी तो एक वीडियो भी उसके ऊपर बना सकूं। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर। आइए इस वीडियो में जानते हैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे लर्नर्स फेस करते हैं। मैंने बहुत सारे लर्नर्स को इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए देखा है। प्रॉब्लम का नाम है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। अब कई बार एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है जब उसके हिसाब से वर्ब नहीं लगाया जाता तो हम लोग कहते हैं कि भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की प्रॉब्लम है, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब अग्री नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं वो भी देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ ये भी देखेंगे कि कैसे आपको उस प्रॉब्लम का समाधान मिल सके, सोल्यूशन मिल सके। आइए पहला सेंटेंस देखते हैं। ही हैव 3 cars। कई लोगों को मैंने ऐसे बोलते देखा है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट है ही। अब ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंपली ये चीज होती है। फर्स्ट पर्सन जब एक ही इंसान हो, केवल मैं हूं, तो फर्स्ट पर्सन आई हो गया। फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होगा, जब हम सब हैं, वी हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया। तो आई हो गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। यू 2 लोग हो गए, मैं हो गया और कोई दूसरा हो गया, तो ये सेकंड पर्सन हो गया। यू ही हम सेकंड पर्सन प्लूरल और सिंगुलर के लिए भी यूज करते हैं। ही, शी, इट। आप सोचिए 2 लोग हैं, वो बात कर रहे हैं किसी तीसरे इंसान के बारे में, तो हम ही, शी कह के बात करेंगे। वो कल कहाँ गया था, वो कल कहाँ गई थी। तो ही, शी, इट, दे, ये सब थर्ड पर्सन है। दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, और इसके साथ हम अगर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो यहां पे गड़बड़ी हो जाएगी। यहां आपको लिखना है ही हैज। तो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग इसको कहते हैं सिंगुलर वर्ब। तो आप ये देखिए कि ही, शी, इट जहां पे आएगा वहां पे लगेगा हैज या सिंगुलर वर्ब। अब ही हैज 3 cars, ये सही है। अगर यहां पे होता आई तो मैं कहता आई हैव 3 cars। यू होता तो भी मैं कहता यू हैव 3 cars। वी होता तो भी मैं कहता वी हैव 3 cars। दे होता तो भी मैं कहता दे हैव 3 cars। तो अगर आई, यू, वी, दे ये सब होते तो हम कहते हैव। ही, शी, इट के लिए हम कहेंगे हैज। किसी इंसान का नाम भी लिखा है, अगर यहाँ पे हम किसी की बात कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस सचिन की बात करें, सचिन हैज 3 cars। हम किसी का नाम बोल रहे हैं, सिंगुलर है, हम बोलेंगे सचिन हैज 3 cars। तो ये तो हो गया हैव और हैज के लिए।
अब हम मान लीजिए सेंटेंस देखते हैं, सचिन अंजलि लिव्स इन मुंबई। कई बार लोग सोचते हैं कि यार सिंगुलर तो हैं ये लोग, सचिन भी एक इंसान है, अंजलि भी एक इंसान है, लिव्स इन मुंबई हो गया। लेकिन हम इन दोनों को कंबाइंड एंटिटी की बात कर रहे हैं, ये दोनों मिला के हम कह रहे हैं सचिन एंड अंजलि ये दोनों लोग यहाँ रहते हैं। आप बात भी सुनिए कैसे हो रही है, सचिन और अंजलि मुंबई में रहते हैं। हम प्लूरलिटी में बात कर रहे हैं, रहते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं सचिन और अंजलि मुंबई में रहता है। कैसे साउंड करेगा, रहता है बोलेंगे, वर्ब अग्रीमेंट नहीं आ रहा है। तो सचिन और अंजलि रहते हैं, ये प्लूरल वर्ब लगेगा। अब प्लूरल वर्ब जब हम एस हटा देंगे तो वो प्लूरल वर्ब है, एस लगाएंगे तो सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर के साथ अगर केवल सचिन होता तो हम कहते सचिन लिव्स इन मुंबई, केवल अंजलि होती तो भी हम कहते अंजलि लिव्स इन मुंबई, तब यहाँ पे लिव्स आता। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे दोनों लोग रह रहे हैं तो ये आएगा लिव, सचिन एंड अंजलि लिव इन मुंबई। ठीक, वैसे ही देखिए अगर आई होता, आई लिव, यू लिव, वी लिव, तो मैं एक बार लिख भी देता हूं यहां पे, इन सब के साथ आई, इन सब के साथ लगता लिव, और प्लूरल अगर है एंटिटी कोई उसके साथ भी लगता इव। इनकी बात होगी अगर तो लगेगा लिव्स। तो ये जो एस वाला प्लूरल है, देखिए यहां भी एस वाला वर्ब लगा था, यहां भी एस वाला वर्ब लगा है, यहां हैज लगा था, यहां तो ही शी इट और कोई भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम लिव्स लगाएंगे। आई यू वी दे के साथ हम लगाएंगे लिव। तो ये बात हो गई इन दो सेंटेंसेस की। तीसरा सेंटेंस देखते हैं, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है, एवरीवन आर प्रेजेंट टुडे। अब कई बार लगता है एवरीवन की बात हो रही है तो प्लूरल लोग हैं, सब लोग प्रेजेंट हैं। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो यही कहा जाएगा आज सब लोग प्रेजेंट हैं, प्लूरल लग रहा है। लेकिन इंग्लिश में एवरीवन ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है, तो एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे। अब इसको समझने का केवल तरीका एक यही है कि हम बात तो कर रहे हैं सबकी, लेकिन हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। एवरीवन, हर इंसान है, तो एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, ये सारे सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। आप मेरा प्रोनाउन का वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने इसकी बात भी करी है। तो ये सारे सिंगुलर प्रोनाउंस हैं, उनके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा इज, ना कि आर। तो एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे। तो कई बार ये जो हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं वो बात सही इसलिए नहीं बैठती क्योंकि हर लैंग्वेज का स्ट्रक्चर और सिंटेक्स डिफरेंट होता है। तो हम हमेशा ट्रांसलेशन पे अगर रिलाय करेंगे तो बात सही बनेगी नहीं। तो बेटर है कि लैंग्वेज को उसी की तरीके से सीखा जाए, ना कि ट्रांसलेशन में, क्योंकि कई बार हम ट्रांसलेट करते हुए चीज़ों में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन वाला मामला नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम कहेंगे आज सब लोग प्रेजेंट हैं आज, लेकिन अगर हम ये कहें आज हर इंसान प्रेजेंट है, तो ये हर इंसान की बात हो रही है, एवरीवन इज। हम बात सबकी, कई लोगों की कर रहे हैं, लेकिन हम इंडिविजुअली कह रहे हैं कि हर इंसान, एक एक बंदा आज आया है, एक एक बंदा आया है, तो एवरीवन इज प्रेजेंट टुडे। तो यहां पे लगेगा इज, ये एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ये सेंटेंस देखते हैं, मेनी पीपल लव्स टू प्ले क्रिकेट। सिंपल है, प्लूरल है, तो लव्स नहीं लगेगा, लव लगेगा। मेनी पीपल लव टू प्ले क्रिकेट, मेनी पीपल लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो ये सारे जो हैं, आई लव, यू लव, वी लव, दे लव, बट ही लव्स, शी लव्स, इट लव्स, सचिन लव्स टू प्ले क्रिकेट। सब जानते हैं भाई सचिन लव्स टू प्ले क्रिकेट तो है ही। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर इज 5 एप्पल्स इन द बास्केट। अब यहां पे देयर हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्वियसली हमारा सब्जेक्ट यहां पे वर्ब के बाद आ रहा है, ये है सब्जेक्ट। 5 एप्पल्स हैं तो प्लूरल हैं ये, तो देयर आर 5 एप्पल्स इन द बास्केट। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब को अग्री कराएं सेंटेंस में। ये सबसे बेसिक ग्रामर रूल है, यहीं से ग्रामर की स्टार्टिंग है। आप ये समझ लीजिए कि ये यही बताता है हमें कि क्या स्ट्रक्चर है। और मेनली लोग सिंगुलर और प्लूरल में ही कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी सिंगुलर है और ही शी इट भी सिंगुलर है। मोस्टली ही शी तो सिंगुलर है ही, हम इट कई बार। तो अब आप ये देखिए कि ये सिंगुलर होने के बावजूद प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेते हैं, और ये सिंगुलर होने के बावजूद ऑब्वियसली सिंगुलर वर्ब लेते हैं। तो ही लाइक्स लेकिन आई लाइक, शी लाइक्स लेकिन यू लाइक,
तो मेन कंफ्यूजन यहाँ आता है। तो आप ये जान के रखिए कि आई यू को थोड़ा डिफरेंटली ट्रीट करना है आपको जब आप वर्ब लगाएं। तो इनमें वही वर्ब लगेगा जो वी और दे के साथ लगता है, जो कि प्लूरल वर्ब है। तो ये आप इतना याद रख लेंगे तो आप थोड़ा सा इजी रहेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। थोड़ा टॉपिक अगर बिगिनर लेवल पे हैं आप तो शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिए। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिजॉल्व एनी ऑफ योर कंफ्यूजन देयर। कुछ भी बताइए, और इसके अलावा कोई कमेंट हो आपका, कुछ आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताइए। आई होप इट हेल्प्स। टेक केयर।